दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 55वां, जो कि पेज 271 से लेके 275 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सभी के मन ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पुलकामा। हर से दशरथ सुरत समेता, कहीं न जाई और आनंदू जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वे कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान को लालू भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रमाण करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द बड़ा शोर मचा रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विदिशीय मंडप आई, परम शांति बढ़ाई मुनिराई। तही अवसर कर विधि व्यवहारू, दुह कल गुर सबके नहीं अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। आचार्य करे गुर गौर गणपति, मुन्ने विवर जावही। सुर प्रगट पूजा लही दही, आशीष अति सुख पावही। मधु परक मंगल द्रव्य जो, देहि समय मुनि मन मोहि चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिहे परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कही देत सब सादर कियो। यही भांति दे पूजा सिद्ध ही, सौभाग सुधा सुनु दियो। सिय राम अवलोकनी परश पर, प्रेम कहा तब लखी परी। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करी। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समेत अनुधरि अनुलु, अति सुख अवति लेही। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बताए देते हैं। जनक पाठ में से जग जानी, सिय मातु की मी जाई बखानी। सुज सो सकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो है ही, कैसे हो सकता है। श्वेत सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समहु जाने मुनि बरह बुलाई, सुनत सुहासन सादर लेवाई। जनक बाम दिशी सो सियाना, हिम गिरि संग बनी जनु में आना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिन स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी, जनक जी, पटरानी जनक जी की
भाई और ऐसे ही सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मीना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर नूरे रूजी सुगंध मंगल जल पूरे निज घर मंदिर राय और रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों को सुंदर परातें राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन सूर्य अवसरु जानी। मरु बिलोकी दंपति अनुरागे पाए पुनित फकार निलागे। मुनि मंगलवाणी वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गई और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारड़ पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय धुनी ओंगे जनु चौदिशी चली। जय पद सरोज मनोज और सदस देव विराजही। जय सकरे सुमृत विमलता मन सकल कलेमल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय पर से मुनि मनिता लही गति रही जो पातक मई। मकरंदो जी ने क्यों शंभु सुर रुचित अवधि सुर बर नई। करी मधुप मन मुनि जग जने जैसे ही अभिजत गति लय। ते पद पखारद भाग्य भजनु जन कूजे जय सब कही। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि ने स्त्री अहिल्या को जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों को मकरंद सा गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा पाते हैं और मुनि और योगीजन अपने मन को बहरा बनाकर और जिन चरण कमलों को सेवन करके मनोवांछित प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाव को पात्र प्रभागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। भर कुंवर कर दल जोरी सग चारु दोई गुल गुरु करे। भाइयों पारंगति बिलोकी विधि मन मनुज मुनि अंगद भरी। सुखमल दुलाहु देखी दंपति पुलक तन होलियो हली। करी लोक वेद विधानु कन्या दानु निर्भभूषण कियो। दोनों कुल के गुरुवर और कन्या की हथेली को मिलाकर साखेचार करने लगे और पानी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मा जी देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय अनंत से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति की को करके कन्या दान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महेशी हरि शशि सागर दई। तिमि जनक राम हिसिये सपर भी विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करे विन्य विदेही क्यों विदेही मूर्ति सावरी। करी होमु विधिवत गाठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को और पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधे जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय देह से शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके कठजोड़ी को की गई और भंवरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर्षि बरसी विबुध तुरदरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा
कर रहे हैं। कुंवर कुंवारी कल भाव देही, नगर नयन लाभो सब सादर लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो बुमा कहु कह सतोरी। वर और कन्या सुंदर भंवरे दे रहे हैं और सब लोग अदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों के परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर परिछाई, जग मग मगात मणि खम्बन माही। मनु मदन रति चरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रीति बहुत ही रूप धरकर करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरड़ सलाल सासु कुछ न धोरी, पर कटत द्रत बहुरी बहुरी। भई मगन सब देव निहारे, जनक समान पान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, यथार्थ बहुत है, इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपाते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए हैं और जनक जी की भांति अपने सुध भूल गए हैं। परम बुंदित मरहे बावनी फेरी, नेक सहित सबरी दीनी मेरी। राम सिय सुन सिंदुर देही, शोभा कही न जाय विधि के ही। मुनियों ने आदरपूर्वक भावरे फिराई और नेक सही सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कमी नहीं जाती। अरुण पराग जल जोजरनी के सही उसे यही लोभ हमी के। बहुरी बसी सिद्धि नहीं अनुशासन, बर दुल्हीन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी की मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बरासन राम जानकी, मुंदित मन दर्शतु भय। धनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुनुतर फल नये। भरी भुवन रहा उछाहू, राम बाहु भा सभी कहा। के भांति बेरनी सिरात रसनायक, येहू मंगलू महा। श्री राम जी और जानकी जी शेष आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवन में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयु व्यास, साज सावरी के मांडवे सुकृति अरमीला। कुंवारी लई हकारी के, किसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहु निप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मंडवी जी से श्री कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुल ध्वज को बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा जी के रूप में थी, राजा जनक ने प्रेमपूर्वक सब रीति से करके भरत जी से विवाह दिया। जानकी लघु भंगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सौजन्य दे बिहाउ लखनी, सकल विधि मन मानिके। जही नामो सतकृति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सो धैर्य वसति भूमति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों ने शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति की तीर्थ है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया।
अनुरूप वर दुल्हिन प्रस पर लखि सकुच ही हर्षि, तब मंदिर सुंदरता सारहि सुमन सुरगर बरसहि। सुंदरी सुंदर वरण सब सब एक मंडप राजहि, जनु जीव और चारहु अवस्था विविध सही विराजहि। दुल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुख चाहते हुए हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन ने सुंदर दूल्हे को साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के अध्याय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसीमित और तुरणीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्रज्ञा और ब्रह्म सहित विराजमान हो। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 55वां समाप्त होता है, जो कि पेज 271 से लेके 275 तक का पाठ था। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक् मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।